बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह ताला का, मैं भी ठीक हूँ। मेरे देखने वाले लोग जहाँ भी रहें अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में रहें। तो नाज़रीन गिरामी, आज हम एक ऐसी मस्जिद के अंदर पहुँचे हैं। ये देखें, काफ़ी कासीर तादाद में यहाँ पे बच्चे कुरान पाक की तालीम अदा करते हैं। ये हमारे मौलाना साहब हैं यहाँ के, ये हमारे भाई नौजवान खड़े हैं, बुज़ुर्ग भी हैं जो कि यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। ये जो मस्जिद है ये अंदर से कच्ची है, ये आप बाहर देख रहे हैं प्लस्तर हो गई है, ये दरारें देख रहे हैं, ये बिल्कुल गिरने वाली हैं। इनके हालात बहुत ज़्यादा खस्ता है। जब भी बारिश वगैरह हो तो ये मासूम बच्चे अंदर नहीं बैठ सकते, क्योंकि बारिश की वजह से ये मस्जिद कच्चा है ना, उस वजह से ये गिर ना जाए। तो अकबर भाई आज हमें ले आए हैं। ये यहाँ पे पठान बरादरी है, पख्तून बरादरी है, जो कि जिन्होंने हमें बुलाया है कि हमें एक अदद मस्जिद की ज़रूरत है, ताकि हमारे ये मासूम बच्चे बआसानी तरीके से मस्जिद के अंदर यहाँ पे दीन इस्लाम की तालीम सीखें। ये मौलाना साहब हैं जो कि यहाँ पे कुरान पाक पढ़ाते हैं इन मासूम बच्चों को। तो इनकी परेशानी मैं आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। जो भी लोग अल्लाह ताला की रज़ा समझ के ये मस्जिद बनवाने में एक ईंट लगाएंगे तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उनको जो है ना जन्नत में एक खूबसूरत घर बना के देंगे। शराज भाई, यहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल का सामना है। मैं बड़ा हैरान रह गया यहाँ पर ये इस मस्जिद की हालत देखकर। अंदर से मुकम्मल तौर पर ये मस्जिद कच्ची है, ठीक है। और इन लोगों का जज्बा देखें कि इन लोगों ने पूरा 1 एकड़ ज़मीन का जो है इस मस्जिद के लिए वक्फ किया है। माशाल्लाह, ये पूरा तो एकड़ ये मस्जिद के लिए पूरा एकड़ ज़मीन, और साथ ही ये लिंक रोड पड़ता है। लिंक रोड के ऊपर ही ये 1 एकड़ ज़मीन का इन्होंने मस्जिद के लिए वक्फ किया है। तो इन लोगों का बहुत बड़ा जज्ब। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि हमारी जो पठान बरादरी है, उनके पठान बरादरी के तकरीबन 99% लोग जो है ना नमाज़ पढ़ते हैं, छोटे बड़े सब नमाज़ पढ़ते हैं। और ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह नमाज के हवाले से, अमाल के हवाले से मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आबाद है। और ये छोटे छोटे बच्चे इसी मस्जिद के बाहर इस रेत में बैठकर जो है ना ये कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। शिराज भाई, पसमानदगी है, पसमानदगी की वजह से ये बाहर की ना ये कुछ दीवारें बना सके। तो इन्होंने हमसे यही अपील की, मुझसे काफ़ी अरसा हो गया ये मेरे साथ यही बात शेयर करते रहे कि आप हमारी ये मस्जिद तामीर करा दें, क्योंकि ये कच्ची मस्जिद है। बड़ी मस्जिद बन जाए यहाँ पर, और अच्छी मस्जिद बन जाए, और उसका आगे जो है ना सारा इंतज़ाम हो जाए, मस्जिद का सहन बन जाए, लैट्रीन गुस्ल खाने बन जाएँ। तो यहाँ पर जब माहौल होगा तो यहाँ पर और भी नमाज अदा करेंगे, नमाजियों की तादाद भी बढ़ जाएगी, बच्चों की तादाद भी बढ़ जाएगी, और यहाँ से जो लिंक रोड पर आते जाते लोग भी यहाँ नमाज अदा कर सकेंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों का यही मुतालबा है कि अच्छी सी खूबसूरत सी बड़ी मस्जिद यहाँ पर तामीर हो जाए। तो ये लोग उन लोगों के लिए दुआ करेंगे जो लोग भी बनवा कर देंगे। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि अकबर भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी छोटे बड़े लोग हैं 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ सामने आप देख सकते हैं एक लिंक रोड गुजर रहा है, जहाँ जितने भी लोग यहाँ से गुजरेंगे, यहाँ आके जो है ना नमाज़ पढ़ेंगे, तो अल्लाह ताला उन लोगों को बहुत इस चीज़ का अजर देंगे। क्योंकि अल्लाह का घर बनवाने में हर इन मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है कि अपनी तौफीक के मुताबिक अल्लाह का घर बनवाने में हिस्सा डालें। ये मौलाना साहब हैं जो यहाँ छोटे बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, इनके जो है ना अंदर फ़र्श लगा हुआ है, ना बाहर फ़र्श लगा हुआ है। कच्ची मसाजिद है, अंदर भी कच्ची है, बाहर इन लोगों ने यहाँ पे प्लस्तर की हुई है। ये इनकी खस्ता हालत देख सकते हैं। इनके ना ही इनके ऊपर मीनार है, ये यहाँ से गिरने वाली है। जब भी बारिश वगैरह होगी, इन लोगों ने यहाँ कच्ची दीवारों के ऊपर जो ना प्लस्तर किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, क्या हाल है? ठीक है, अस्सलाम रहमतुल्लाह। ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक भाई, आप बताएं कि यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तकरीबन 100 के बराबर यहाँ बच्चे जो हैं यहाँ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और जो सुबह शाम यहाँ तालीम हासिल करते हैं, कुछ बच्चे नूरानी क़ैदे पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे जो है ना कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और फटियाँ भी नहीं हैं, और बच्चों के क़ैदे सिपारे भी बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। और ये इलाका, ये सारे यहाँ के लोग ताज़ा मजदूरी करने वाले गरीब आवाम है सारी। लोग देख रहे हैं भाई हजरात कि हमारे किसी एक बच्चे के पास भी फट्टी नहीं है, किसी एक बच्चे के पास भी। और ये मस्जिद का फर्श भी नहीं है, अंदर भी फर्श नहीं है। और ये सफ़े भी बिल्कुल, ये 2 सफ़े हैं जिनके ऊपर सिर्फ हम नमाज पढ़ते हैं यहाँ। अच्छा। तो हमारी जो है ना उनसे अपील है कि हमारी इस मस्जिद के साथ भी ताउन किया जाए, ये भी बनाई जाए जिस तरह आप देख रहे हैं।
اور ان بچوں کی پڑھنے کے لیے پھٹیاں بھی دی جائیں, قرآن پاک بھی دیا جائے, اور ان کے اوپر بیٹھنے کے لیے ان کو جو ہے نا کارپیٹ بھی دیا جائے. اچھا اور یہ بچے بھی دعا کریں گے, ہم بھی انشاءاللہ دعائیں کرتے رہیں گے. تو ہماری یہ تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ اس مسجد کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں, اور ان پڑھنے والے بچوں کی جو ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں. اللہ آپ کو خزانہ غیب سے انشاءاللہ دے گا. ہماری یہ آپ سے دعا ہے, اور ہم اب دعا کرتے ہیں. اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری دیکھنے والی تمام ناظرین سے یہ دعا ہے کہ وہ ہماری اس مسجد کے ساتھ اس مسجد کو یا اللہ پائے تکمیل تک پہنچا. اس مسجد کو بنانے میں یا اللہ تو اپنی مدد و نصرت یا اللہ شامل حال فرما. یہ ہمارا پسماندہ یہ علاقہ ہے, یہاں رہنے والے سارے ہی تقریباً غریب عوام ہیں. تو یہاں ہمیں مسجد کی یا اللہ اشد ضرورت ہے. غیب سے یا اللہ تو اس کا بندوبست فرما. یا اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے, جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں ان کے دلوں میں ڈال دے یا اللہ یہ مسجد جلد اور جلد مکمل ہو جائے, یہ مسجد پوری ہو جائے, اس کی تعمیر پوری ہو جائے. یہ پڑھنے والے بچے ان کی جو ہے نا قرآن پاک کی, قیدے کی, پھٹیوں کی, اسی طرح کارپیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ بھی یا اللہ تو اپنے غیب خزانہ سے اس کا بندوبست فرما دے, لوگوں کے دلوں میں ڈال دے. یا اللہ یہ ان کی ضروریات پوری ہو جائیں. یا اللہ اپنے خزانہ غیب سے ہمارے یہ علاقے کو مسجد کی ضرورت ہے. یا اللہ تو اس کو یا اللہ پوری فرما, ہماری دعا کو قبول فرما. جو لوگ تعاون کریں گے ہم ان کے لیے دعا پہلے بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم اجمعین.